महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे लाखों शिव भक्त, बोलबम के जयकारों से गूंजता कांवरिया पथ। और इसी रास्ते में आता है एक ऐसा पड़ाव जिसे पार करना हर कांवरिया की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जाता है। नाम है सुइया पहाड़। कहा जाता है कि जो भक्त इस पहाड़ की कठिन चढ़ाई पार कर लेता है, उसकी बाबा वैद्यनाथ तक पहुंचने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती है और कदम खुद ब खुद बाबा धाम की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल बांका जिले में स्थित सुइया पहाड़ सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले कांवरिया पथ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन पड़ाव माना जाता है। ये पहाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। सावन के महीने में यहाँ हर दिन हजारों कांवरिया पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस कठिन चढ़ाई को पार करते हैं। आपको बता दें, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर तक की ये पदयात्रा करीब 120 किलोमीटर लंबी होती है। रास्ते में कांवरिया मुंगेर जिले के कुमरसार के पास नदी पार करते हैं। इसके बाद धौरी के पास बांका जिले में प्रवेश करते हैं। जिलेबिया मोड़ से आगे बढ़ते ही पहाड़ और घने जंगल शुरू हो जाते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच स्थित है सुइया पहाड़, जिसकी चढ़ाई को कांवरियों की अग्नि परीक्षा कहा जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सुइया पहाड़ के करीब 10 किलोमीटर लंबे हिस्से में रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ है। संकरी पगडंडियाँ, खड़ी चढ़ाई और उबड़ खाबड़ रास्ता। नंगे पैर कांवर लेकर चल रहे शिव भक्तों के लिए ये सफ़र बेहद कठिन होता है। कई श्रद्धालुओं के पैर लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, बोल बम हर हर महादेव। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से करीब 35 से 40 साल पहले ये रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक था। उस समय सुइया पहाड़ का नाम सुनते ही श्रद्धालुओं की रूह कांप जाती थी। सुविधाएं लगभग नहीं थीं, लेकिन आस्था इतनी मजबूत थी कि लोग बिना रुके बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पैदल ही निकल पड़ते थे। अब रास्ते में कुछ सुविधाएं ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन ये पहाड़ आज भी कांवरियों की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। दरअसल सुइया पहाड़ से जुड़ी एक अनोखी परंपरा भी है। जैसे ही कांवरिया पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं, वो छोटे और बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर घर जैसा आकार बनाते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची आस्था से यहाँ पत्थरों का छोटा सा घर बनाकर अपनी मनोकामना मांगता है, बाबा भोलेनाथ उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। यही वजह है कि पूरे सुइया पहाड़ पर जगह जगह पत्थरों से बने छोटे छोटे घर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्थानीय श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ सुइया पहाड़ पर विराजमान रहते हैं, इसलिए यहाँ की गई प्रार्थना सीधे भोलेनाथ तक पहुँचती है। यही कारण है कि हजारों कांवरिया इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, एक और मान्यता ये भी है कि सुल्तानगंज से पैदल यात्रा के दौरान जितनी भी परेशानियां श्रद्धालु झेलते हैं, सुइया पहाड़ पार करते ही उनकी सारी थकान और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इसके बाद उनका उत्साह दोगुना हो जाता है और वो तेज़ी से बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं। सुइया पहाड़ सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। चारों तरफ हरियाली, घने जंगल और पहाड़ी रास्ते श्रद्धालुओं को कुछ पल रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। पहाड़ की ऊंची चोटी पर दर्जनों खानपान की दुकानें भी लगी रहती हैं, जहां कांवरिया विश्राम करते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी लेते हैं। हालांकि यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि कांवरिया पथ का सबसे दुर्गम हिस्सा होने के बावजूद इस इलाके में श्रद्धालुओं के लिए जितनी सुविधा और सुरक्षा होनी चाहिए उतनी नहीं है। उनका कहना है कि सरकारी और निजी स्तर पर इस पूरे क्षेत्र में सुविधाओं को और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लाखों शिव भक्तों की यात्रा और सुरक्षित हो सके। अब बात एक और अनोखे आकर्षण की। इस बार श्रावणी मेले में पटना सिटी के मारूफगंज से करीब 400 शिव भक्तों का जत्था भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये श्रद्धालु 54 फीट लंबे और करीब 54 किलो चांदी से सजे कांवर के साथ सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहे हैं। इस कांवर के साथ चल रहे विनोद बाबा कहते हैं कि साल 2008 से हर साल इसी कांवर के साथ बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 54 घंटे में बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं।
इस विशाल कांवर की खासियत ये भी है कि इसमें बाबा वैद्यनाथ मंदिर, भगवान शिव का पूरा परिवार, माँ दुर्गा, माँ काली, राधा कृष्ण, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की चांदी से बनी प्रतिमाएं लगी हैं। बताया जाता है कि इस पूरे कांवर को तैयार करने में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। हर साल इसमें नई चांदी और सजावट भी जोड़ी जाती है। यही वजह है कि ये भव्य कांवर श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रास्ते भर लोग इसके साथ सेल्फी लेते हैं और इस अनोखे कांवर को कैमरे में कैद करते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।